बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो ज़बरदस्त टिप आपके लिए लाई हूँ ना मैं, किचन टिप, बहुत ही काम आने वाली है। हमारे पास ऐसे लोहे के तवे होते हैं जिनमें ऐसी कालक अच्छी खासी जम जाती है और ये साफ़ नहीं होती और ये तवे बहुत ही बदनुमा लगने लगते हैं। तो आइए आज मैं आपको इसकी बहुत ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इसकी चिकनाहट वगैरह सब साफ़ हो जाए। इस तरीके से हम इसे साबुन से अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसकी सारी चिकनाहट साफ़ हो जाए। इसे हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम इसका हमने ऑन कर दिया है। अब इसे हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह गरम होने देंगे। तवे को बहुत अच्छी तरीके से गरम करेंगे हम इसे। देखेंगे इतनी अच्छी तरह गरम हो गया है, इसमें से अच्छा खासा धुआं निकलने लगा है। अब हम इसे और पकने देंगे। अच्छी तरह जलाना है हमने इसको। ये जितना जलेगा उतना अच्छा साफ़ होगा। तो इसे हम पकाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, गरम करते रहेंगे अच्छा खासा। देखिए हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ था। ये पकते पकते कैसी इसमें आग लग गई है। बीच में से तो हमारा तवा साफ़ था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा था, साइड से नहीं था, तो हमने इसको तवे को थोड़ा साइड कर दिया था। तो इस साइड पे इसके यहाँ गरमाई लगी, चूल्हे का सेक लगा तो आग लग गई और यही आग लगेगी जिससे हमारा तवा साफ़ हो जाएगा। इसको हम लगने देंगे। ध्यान रखें बस इसके आसपास कोई कपड़ा वगैरह ना हो जिस पे आग ना लग जाए। इस तवे को अब हम थोड़ा सीधा कर देंगे। देखें जिस तरफ से तवा जलता जा रहा है उस तरफ से आग खुद ब खुद बुझती चली जा रही है और दूसरी तरफ लग रही है। इस तरीके से हम हर तरफ से इसको जला लेंगे ताकि अच्छी तरह जल जाए। जलने से ही सारा साफ़ हो जाएगा अच्छे तरीके से। अभी इसके बाद भी हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा किसी चीज़ से। देखें अभी फ्लेम ऑन है हमारा। अब हम कोई नोकीली तेज़ चीज़ ले लेंगे और छुरी की मदद से या किसी तेज़ धार वाली चीज़ से इसको खुरचना शुरू करेंगे। देखें कैसा ड्राई होके ये निकलता जा रहा है सारा। इसी तरीके से सारा जल जाएगा और सब साफ़ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। देखें एक तरफ से मैंने प्लास से पकड़ा और एक तरफ से छुरी से रगड़ा तो कितना अच्छी तरह साफ़ हो गया है ये। इसमें मोबाइल पे हीट आ रही थी और मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मेरे से सही से साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने मोबाइल रख के और इसको अच्छी तरह एक हाथ से प्लास से पकड़ा तवे को और एक हाथ से छुरी की मदद से साफ़ करा। तो इस साइड से कितना साफ़ हो गया देखेंगे। देखें तवा एक साइड से जल गया था और अच्छा खासा साफ़ हो गया है। फिर मैंने अब इसको दूसरे साइड पे कर दिया है। बीच में से हमारा तवा साफ़ है और साइड से जला हुआ है, तो मैंने इसको आड़ा कर दिया है ज़रा कि चूल्हे के ऊपर ये साइड आ जाए इसका, इस तरीके से। तो अब ये साइड भी जल गया है इसका। फिर हम इस साइड को भी साफ़ करेंगे और आपको बताएंगे। मैं अब तवे को खुली जगह पर लेकर आ गई हूँ क्योंकि किचन में बहुत हीट हो गई थी। इसे मैंने इस तरीके से आड़ा टिका लिया है और हाथ में मेरे मोबाइल है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से खींचूँगी। देखेंगे जी चीज़ें देखें कितना आराम से साफ़ हो रही है और पहले ही साफ़ करनी बहुत मुश्किल लग रही थी। बहुत अरसे से ही जमी हुई थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको साफ़ करने का। अब मैंने साफ़ करा तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करूं कि किस तरीके से हम लोग इसे साफ़ कर सकते हैं आसानी के साथ। सालों की जमी हुई कालक को कितनी आसानी से साफ़ कर लेंगे। और जो अगर कुछ रह जाएगी और साफ़ नहीं होगी तो हम इसे दोबारा थोड़ा बहुत जला लेंगे, फिर ये खासा साफ़ हो जाएगा। अभी मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ तो ये सही से इससे जोर नहीं लग रहा। मैं मोबाइल थोड़ी देर ऑफ बंद करूँगी, स्टॉप करूँगी वीडियो को, फिर इसे पकड़ के एक हाथ से प्लास से या किसी कपड़े से पकड़ के फिर रगड़ूँगी तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। इसे आपने आराम से खुली जगह पे लेके बैठ जाना है और अच्छे तरीके से रगड़ना है प्लास या किसी कपड़े की मदद से पकड़ के। देखिए मैंने इसे रगड़ा है इतना
मोबाइल रखे और दोनों हाथों से, एक हाथ से प्लास्टिक पकड़ा मैंने, एक हाथ से छुरी से साफ़ किया। देखिए कितनी सालों की इसकी जमी हुई कालक साफ़ हो गई अच्छे तरीके से। देखें कितनी कालक निकली है। तवे का हाल देखें कैसा था, कितना अच्छा हो गया है ये। अब इतना मैंने निकाल लिया है इसे। अब जो थोड़ा बहुत रह गया इसे भी रगड़ लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें कितने सालों की कालक इसमें से निकल आई है। कितने अरसे से ये इस्तेमाल हो रहा था मेरे ससुराल में और फिर मेरे घर में इस्तेमाल हुआ। आज जाके इसकी किस्मत जागी है और देखें कैसा शानदार चमक गया है। जो इसकी लेयर थी या जमी हुई मोटी मोटी तह जमी हुई थी, सब साफ़ हो गई है। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। थोड़ा बहुत ये रह गया है, देखें ये भी अब एक आध दफ़ा मैं जलाऊंगी तो इसे सही साफ़ हो जाएगा। ये सही से जला नहीं था, ये सर जो सही से साफ़ नहीं हुआ। बाकी बहुत अच्छे तरीके से चमक गया है। ये जो मोटी मोटी लेयर इसकी आई हुई थी यहाँ से तवे की, देखें बिल्कुल सीधी हो गई है, सब साफ़ हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप भी जल्दी जल्दी अपने पुराने तवों को नया करें, साफ़ सुथरा करें, जल्दी जल्दी से चमकाएं। ये बस एक निशान रह गया है, बाकी ये जो हमने यहाँ इतनी मोटी मोटी तह थी वो सब निकल गई है इसकी। बहुत अच्छे तरीके से चमक गया है। तब ये तैयार हो गया है मेरी बहुत अच्छी सी रेमेडी के लिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी लाने वाली हूँ इसके बाद। तो आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बाद वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मेरी हर वीडियो देखा करें, बहुत काम की वीडियोज़ होती हैं। फिर मिलूँगी बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।